नमस्ते भारत। क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे बच्चों कक्षा 8 की गणित अध्याय 2। अध्याय 2 में हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1 के सवालों को, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हम लोग बच्चों 1 से लेकर 4 तक के सवालों को लगा चुका हूं और आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो हम लोग सवाल नंबर जो 5 है वहां से शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 5 से लेकर आज सवाल नंबर 7 तक हम लोग बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों क्लास को शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हुए आगे चलते हैं। ये रहा बच्चों मेरा सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में हम लोग पहले सवाल पाँचवें का पहला नंबर को हम लोग हल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे बच्चों हल। यहाँ पर हम डालेंगे हम लोग हल, और आपका ये रहा पहला सवाल। क्या है? 3/4 का होल घाते 2 का होल घाते जो दिया गया है 3, और 1/4 का होल घाते -4, और गुणा में 4 घाते -1, और 1/12 का होल घाते हो, बस कुछ नहीं है, केवल एक गुणा में 1/12 है। तो बच्चों इन सवालों को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग एक बार से फिर से रिवीजन कर देते हैं और आपके समझ में। देखो, एक सूत्र था बच्चों, चूंकि चूंकि तो क्या था, ए घाते एम का होल घाते एन, यानी घातों के ऊपर गुणा हो, तब उनको कैसे करेंगे बच्चों? इन लोगों जो है तो हम लोग घातों को गुणा कर लेंगे, ए घाते एम एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। और एक ये भी होता है बच्चों, चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो 3 दूना 6, यानी कि 3/4 का घाते 6, और ये आपका 1/4 का होल घाते -4, और गुणा में 4 घाते -1, और गुणा में दिया गया है 1/12। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 1/4 और गुणा में बच्चों 1/3, 3×4 = 12। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते बच्चों। ठीक है, एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? क्या A/B का होल घाते यम। तो बराबर बच्चों इसको दोनों भागों में तोड़ देंगे, यानी A घाते यम बटा B घाते यम। तो हो जाएगा 3 घाते 6 बटा 4 घाते 6, और गुणा में बच्चों इसी प्रकार ये भी टूट जाएगा। इसका एक का जहाँ जितना करो तो इसको -1 ही रहेगा। ये हो जाएगा क्या, 1/1 घाते -4, और 4 घाते -4, और गुणा में 4 घाते -1, और ये आ जाएगा बच्चों 1/4 गुणा 1/3। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो, ये घात से ऊपर नीचे है तो ये घात कट जाएगी। ठीक है, एक घात कट गए तो कितना बच्चों ये बच्चा, इसको हम लोग आगे चले हैं तो इसको थोड़ा सा देखो, ये हो जाएगा 3 घाते 6, और ये यहाँ पर देखो 4 घाते 6, और यहाँ देखो 4 1 है, तो ये क्या होगा? ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, यानी कि 4 घाते 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 घाते -3, और गुणा में 4, और यहाँ पर आ गया 1/3। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हमने मिटा दिया। देखो एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, गुणा में आधार समान होने पे घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यहाँ देखो, ये सब में 4 घाते 6, 4 घाते -3 और 4 घाते 1, ये सब गुणा में है तो घात आधार समान है, तो घाते क्या होगी बच्चों? आपकी जुड़ेंगी। तो हो जाएगा क्या, और यहाँ देखो ये भाग में है तो घाते क्या होगी? घटेगी, यानी कि 3 घाते 6 -1 बटा 4 घाते 6,
और -3 ये घात, और ये घात जो जुड़ जाएगी प्लस में 1। ये 3 घाते 5 बटा, ये हो जाएगा कितना, 7। तो 4 घाते 7 -3, तो 3 घाते बच्चों हो जाएगा 3 घाते 5 बटा 4 घाते 3, सॉरी 4 4 घाते 4। ठीक है, 4 घाते 4। अब 3 का गुणा बच्चों 5 बार करोगे, तो 3 का गुणा 5 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 5 करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 3 3 9, 3 3 9 81, और 81 गुणा 3, और आ जाए कितना बच्चों आपका 3 3 8 24, 24 यानी कि 243 बटा 4 गुणा 4 बार, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 256, आपका आ जाएगा बच्चों 256, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कितना बच्चों, 200। कितना आ गया, 200, 213/256, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समझा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए जो आपको दिया गया था 3/4 का होल घाते 3 गुणा में 1/4 होल घाते -4 गुणा में 4 घाते -1 गुणा 1/12, ये आपको प्रश्न दिया गया था। तो हमने क्या किया बच्चों, 1 घाते m गुणा 1 घाते n का सूत्र लगा दिया, तो हो गया 3 दूना 6, 3/4 का होल घाते 6 गुणा में 1/4 का होल घाते -3 गुणा 4 घाते -1 गुणा, मैंने 12 को तोड़ दिया, 1/4 गुणा 1/3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम लोग क्या किए, आधार समान है, तो ये घाते a/b का होल घाते यम का मैंने फार्मूला लगा दिया, तो इन दोनों घाते मैंने अलग अलग कर दिया, 3 घाते 6 4 घाते 6 गुणा में ये इसी प्रकार इसको लगा दिया, 4 घाते -1 और 4 घाते-4, और गुणा में 4 घाते-1 गुणा 1/4 गुणा 1/3। तो ये घात से एक घात घट गई, तो ये 3 घाते 6 बटा 4 घाते 6 गुणा 1/4 और गुणा 1/4 गुणा 1/3, यहाँ भाग है, तो हो जाएगा 3 घाते 6 - 1। ठीक है, घाते इसके घटा देंगे, आधार इसका समान है, तो हो जाएगा ये 4 घाते 6 और -3, ये घाते माइनस में है, और 4 प्लस में 1, तो इसको जोड़ लिया, 4 3 7 -3, तो आपका इतना आ गया। तो इसके बाद ये आपका आ गया बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों आपको सवालों को हल करना है और आगे चलना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते बच्चों 5वें के बी नंबर के सवाल पर। तो अब हम लोग बच्चों बात करेंगे 5वें का बी। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 5वें के बी की करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ बच्चों हल। ठीक है, और हम ये रहा आपका सवाल नंबर 2, ओ सॉरी सवाल नंबर 2 नहीं बच्चों, यहाँ पे बी है, तो हम यहाँ पे डालेंगे बी। ये रहा आपका सवाल नंबर बी। तो बी नंबर दिया गया है 3 घाते -5 और 10 गुणा -5 और 125 बटा में 5 घाते -7 और 6 घाते-5, यही आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसको हम तोड़ेंगे। जैसे 5 घाते-3, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, मैं 10 को तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 5 में का होल घाते-5, और 25 को तोड़ सकता हूँ क्या, 5 घाते 3, और बटा में हो जाएगा बच्चों आपका 5 घाते-7, और 6 को तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 3 का होल घाते-5। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आएगा होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है क्या, चूंकि सॉरी ऐसे नहीं होता, चूंकि a/b का होल घाते-m बराबर होता है a/m बटा b/m, है ना। इसी प्रकार सॉरी 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 ये नहीं ऐसा,
स्टेकिंग ए गुणा बी का होल घाते यम, तो हो जाएगा ए घाते यम गुणा बी घाते यम। इसी प्रकार इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 घाते -3 गुणा में 2 घाते -5 और 5 घाते -5, ये माइनस है बच्चों, और गुणा में 5 घाते 3 और बटा में बच्चों 5 घाते -7 और हो जाएगा 2 घाते -5 और 3 घाते -5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा में आधार समान होते पे घाते जुड़ती हैं, यही तो होता है ना आपका। एक फार्मूला है ए घाते एम गुणा ए घाते एन, तो क्या होता है बच्चों ए घाते एम प्लस एन, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ देखो 3 घाते -5, कहीं यहाँ पर 3 है नहीं है, तो इसे रहने दो। और बटा में क्या बच्चों 3 कहीं है, ये 3 घाते -5 गुणा तो रुक जाओ बच्चों, छोड़ो, तो उठाकर यहाँ रख दो, है ना। अब देखो और गुणा में 2 घाते कितना है, 2 घाते -5 और यहाँ देखो 2 घाते -5, 2 घाते -5 ये गुणा में दिया गया है ना। और कितना है 5 5 घाते -5 और प्लस में 3 और बटा में कितना है बच्चों 7, 5 घाते -7। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये इससे गया कट, ये गया इससे कट, ये घटा दिया तो 5 में से 3 गए -2 बटा 5 घाते -7, ये 2 घात कट जाएगी तो 1 बटा बचेगा कितना 5 घाते -5, ये ऊपर जाएगा 5 घाते बच्चों बच हो जाएगा 5, यानी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 घाते 5, यानी 5 गुणा 5 बार करोगे तो 5, तो यहाँ करके दिखाते आपका गया 5 घाते 5, यानी इसका मान हो जाए 5 गुणा बच्चों 5 गुणा में 5 कितना हो 1 2 3 4 5, 5 5 25, 25 5 5 5 25, 25 5 125, 25 625 और 625 गुणा 5, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 31, 1 31, आपका इतना है 3125 आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपके सवाल हो गया 3125। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी आपको दिया गया है, यहाँ सबसे पहले हम लोग डाल देंगे बच्चों हल, और ये रहा आपका सी। ठीक है ना, सी में दिया गया है कितना 1/3 का होल घाते -2 और भागे 1/2 का होल घाते -3 भागे सॉरी बड़ा ब्रैकेट और भागे 1/4 का होल घाते -2, ये आपको दिया गया है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर सी, 5वें का सी नंबर को हम लोग कैसे करना है यहाँ पर आपको बात करना है। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आपको लिखाया गया था गुरुजी, एक नहीं बहुत सारे फार्मूले लिखाए थे, हमको याद ही नहीं है कौन सा फार्मूला गए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो हाँ आपको याद कराते हुए चलेंगे। तो कौन सा है, तो यहाँ लिखो चूंकि, क्या लिखोगे चूंकि, ऐसे लिखते हैं। क्या होता है A/B का होल घाते -n, तो बराबर होता है P/A का होल घाते n।
गुरुजी तो याद आ रहा धीरे धीरे। देखो यहाँ पर ए बटा बी होल घाते माइनस एन है, जो अंश है उसे हर कर देंगे, जो हर है उसे अंश कर देंगे, और यहाँ पर घात जो है उसे धनात्मक कर देंगे। यही आपका फार्मूला है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा 3/1 का होल घाते 2। यहाँ माइनस नहीं है भाई, माइनस है, भाग नहीं है। हाँ, और माइनस 2/1 का होल घाते 3 बड़ा ब्रैकेट भागे 4/1 का होल घाते 2। जो ऊपर था मैंने उसे नीचे कर दिया, और जो नीचे था मैंने उसे ऊपर कर दिया, और यहाँ पर घात को धनात्मक कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर हमने कर दिया, और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, चलें अब देखो छो, ये आपका हो जाएगा 3/1 मतलब आ जाएगा 9, और 2/3 का मतलब हो जाएगा बच्चों आपका 8। ठीक है, और यहाँ भाग है 4/2 का मतलब होता है 16, घटा दो, आपका आ जाएगा 1/16, यानी आपका आ जाएगा 1/16। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए इसको फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि बच्चों आप लोगों के समझ में और अच्छे से आ सके और आप लोग कर सको। देखो ये रहा सी नंबर आपका, 1/3 का होल घाते -2 माइनस 1/2 का होल घाते 3 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और भागे 1/4 का होल घाते -2। ये आपको प्रश्न दिया गया था, तो हमने बच्चों यहाँ पर हल डाला और प्रश्न को हमने सी उतार लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे छेड़छाड़ कुछ नहीं की। अब जो छेड़ना होगा हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर बराबर लगाते चले, है ना। तो हमने क्या किया, फार्मूला बताया, चूंकि a/b का होल घाते -n, यानी जो हमने क्या किया b/a, जो अंश था उसे हर कर दिया, जो हर था उसे अंश कर दिया, और यहाँ जो घात ऋणात्मक थी यहाँ पर मैंने धनात्मक कर दिया। तो ही हाल यहाँ कर दिया बच्चों, है ना। 3/1 का होल घाते 2 माइनस 2/1 का होल घाते 3, अब बराबर ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी भागे इसी प्रकार यहाँ कर दिया 4/1 घाते का होल घाते 2। अब बच्चों एक तो 4 कवर किया तो 9, सॉरी 3 कवर कर दिया 9 आ गया, 4 का घन किया तो 8 आ गया। एक का बच्चों कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, बस समझ में ही नहीं है। भागे इसका हो गया 16, घटा दिया तो आपका 1 भागे 16, तो आपका 1/16 आपका आंसर आ गया, है ना। समझ में आया ना बच्चों। अब लो हम लोग चलते हैं डी नंबर पर बात करते हैं। तो डी नंबर क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग डाल देंगे हल। हल डालने के बाद आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर डी। तो ऐसे यहाँ टेढ़ी हो जा रही है ना। तो डी है, ठीक। तो डी में हम लोग देखेंगे क्या, यह है 2/5 का होल घाते 2 और का होल घाते दिया है 3, और गुणा में 1/3 का होल घाते -4 और गुणा 3 घाते -1 गुणा 1/6। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको प्यारा सा सवाल दिया गया है, और सभी में लगभग लगभग एक ही फार्मूला लग रहा है, दो ही फार्मूले ज़्यादातर हैं और उसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों। देखो एक प्यारा सा फार्मूला लिखते हैं क्या, गुरुजी थोड़ा सा बताते चलिए, यानी कि a घाते m का होल घाते n बराबर होता बच्चों a घाते mn। इन घातों को गुणा हो जाएगा, उसी प्रकार ये हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा थोड़ा बता दीजिए, ये कि 2/5 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2/5 का होल घाते 6, और ये हो जाएगा बच्चों इसको पलट दीजिए, है ना, पलटो ना रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये कि 1 घाते -4 बटा में 3 घाते
-4 और गुणा में 3 घाते -1 और गुणा में इसको तोड़ दे छः को तो गुणा 1/3। ये से बच्चों एक घात जाएगी कट, घात एक कटेगी, ठीक है ना। देखिए 2/5 का होल घाते 6 यानी इसका मान 1 हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 3 घाते -3 और गुणा में 1/2 गुणा में 1/3। ठीक है, इसको चलो बच्चों दो भागों में तोड़ो क्या। a/b का होल घाते n बराबर होता है a घाते n बटा b घाते n। इसी प्रकार इसको तोड़ो यानी कि 2 घाते 6 और बटा में 5 घाते 6 और 1/3 घाते -3 और गुणा में 1/2 गुणा में 1/3। ठीक है, तो ये घाते एक घट जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये कि 2 घाते 6 - 1 बटा और 5 घाते 6 गुणा में ये घाते जुड़ जाएगी, ये 3 घाते कितना -3 + 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2 घाते -5 बटा में 5 घाते 6 और गुणा में हो जाएगा कितना 3 घाते -2। ये यहाँ प्लस में है ये, ठीक है। ये ऊपर चला ये ऊपर भेजेंगे तो 2 घाते 5 गुणा में 3 घाते 2 बटा 5 घाते 6। इसका मान कितना हो जाएगा, इसको मान यहाँ पे लिख दें जो हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें तो गड़बड़ा जाएगा। तो मैं छोटा कर दूँ, गड़बड़ा जा रहा है, रहने दो, इसको मैं छोटा कर दूँ, है ना। तो छोटा कर दे, है ना। ठीक है चो, तो इसको मैं इधर कर दिया तो 2 गुणा 5 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नहीं यहाँ देखो 2 गुणा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 बच्चों 2 और गुणा में 2 2 4 5 हो गया। 3 गुणा 2 बार 3 गुणा 3 और बटा में 5 गुणा 6 बार 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 1 2 3 4 5, देखिए 6 सही है। चलो गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 9, 3 3 का 9, 32 गुणा 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 288 और इसका गुणा करो, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 25 पचम में 625, 625 और गुणा में बच्चों 25। चलो करो, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 31, 1 31 और यहाँ गुणा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और 6 दूना 12, 5 2 6 5 1, ये 15 625, 15 625 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो मिटा दूं, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 15 625। इसका जो आंसर आएगा आपका 15 625।
ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 15,625, मिटा दिया, 288, 15,625, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये पांचवे का आपका ए बी सी और सभी सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के सवालों पर बच्चों। देखो यहाँ कह रहा क्या है, कलर चेंज कर लें। कह रहा है यक्स ज्ञात कीजिए, यानी आप लोगों को बच्चों यक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर डालेंगे बच्चों हल। यहाँ पर दिखाई नहीं, कलर चेंज कर लें। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डालेंगे बच्चों हल, है ना। और आपका ये रहा ए नंबर, सवाल आपका ए है क्या, 2 घाते x गुणा में 5 घाता x बराबर है 1,000। आपको बच्चों एक चीज बताया गया है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्या, a घाते m गुणा a घाते n बराबर होता है a घाते m प्लस n। यानी बच्चों आपकी ये दोनों आधारें, ये जो आधार दिया गया है, ये अगर ये दोनों आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लिया करेंगे। तो उसी रूल के हिसाब से बच्चों हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल दिया हल। और यहाँ पर क्या किया, अगर ये दोनों देखो, सॉरी बाय मिस्टेक, है ना, दिया है क्या, 2 घाते, बहुत सॉरी, a घाते m गुणा में b घाते m दिया है। तो क्या करेंगे, a गुणा b का होल घाते m कर देंगे, है ना। यानी कि देखो गुणा में दोनों आधार तो समान नहीं है लेकिन घाते समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे बच्चों, 2 × 5 का होल घाते x बराबर 1,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका हम लोग कर देंगे गुणा बच्चों, तो हो जाएगा ये 2×5 = 10, यानी x बराबर आपको दिया गया 1,000। अब 1,000 को जब आप लोग घात के रूप में लिखोगे, इसका फैक्टर करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 10 घाते x बराबर 10 घाते 3, आधार बराबर तो घात बराबर, है ना, आधार बराबर तो बच्चों घात बराबर, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 3। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, तो आपका x का मान आ जाएगा बच्चों आपका 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पर। 6 का बी दिया गया आपको, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं हल। और 6 का बी दिया गया है आपका 4/5 का होल घाते -8 गुणा 4/5 का होल घाते -2 माइनस 4/5 का होल घाते 5x। ए बच्चों यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर दिया गया माइनस, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये बराबर का चिन्ह दिया गया है। ठीक है ना, माइनस नहीं है, ये बराबर का चिन्ह दिया गया है। ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है। अब देखो गुणा में आधार समान होने पर घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यानी कि a घाते m गुणा a घाते n बराबर हो जाएगा a घाते m प्लस n। उसी प्रकार यहाँ देखो, यही 4/5 का होल घाते -8, 4/5 का होल घाते -2, यहाँ करेंगे 4/5 का होल घाते -8 और प्लस जोड़ेंगे बच्चों, तो -2 बराबर आपको दिया गया 4/5 का होल घाते 5x। तो हो जाएगा 4/5 का होल घाते -8 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा -2
बराबर 4/5 का होल घाते 5x। ठीक है, तो जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 4/5 का होल घाते -10 बराबर 4/5 का होल घाते 5x। तो आधारों की तुलना करोगे तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब तुलना करोगे यानी कि -10 बराबर 5x, तो 5 दूना 10, यानी x बराबर आपका आ जाएगा -2। ये बच्चों आपको आंसर समाप्त होता है। ठीक है, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं क्या, कह रहा 5 घाते m भागे 5 घाते -3 बराबर 5 घाते 5 के लिए m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल डाल दे रहे हैं, है ना। और 5 घाते m भागे 5 घाते -3 बराबर दिया गया है 5 घाते 5। तो बच्चों भाग का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 5 घाते 5 घाते m और भाग है तो -3 बराबर हो जाएगा 5 घाते 5। ठीक है, तो 5 घाते m+3 बराबर हो जाएगा 5 घाते 5। तुलना कर लोगे तो आधार क्या तो हो जाएगा m+3 बराबर, इसकी तुलना करोगे तो ऊपर आ जाएगा बराबर 5, यानी कि m बराबर आपका आ जाएगा 5 -3, इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा -3, तो m बराबर आपका आ जाएगा 2। ये बच्चों आपका m का मान हो। तो ठीक बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आप वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको। थैंक यू वीडियो।